दोस्तों, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। आमतौर पर लोग इस्लाम के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। इस्लाम एक मजहब है और जो इस्लाम को मानता है वो मुसलमान कहलाता है। कई बार ये दोनों चीजें एक साथ मिक्स कर दी जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस्लाम से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियों के बारे में। दोस्तों, इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आत्मसमर्पण, यानी कि इंसान अपनी सारी इच्छाओं, अपनी ख्वाहिशों को ईश्वर यानी अल्लाह के सामने आत्मसमर्पित कर दे। हर उस मुसलमान के लिए जो अमीर है, जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो हज अफोर्ड कर पाए, उसके लिए जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल 3 बिलियन से भी ज्यादा लोग दुनिया भर से हज के लिए रवाना होते हैं। ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसके मानने वालों की संख्या 2 बिलियन के करीब है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है और दुनिया में 50 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जिनका मेन धर्म इंसान है, खुद को इस्लामिक रिपब्लिक मानते हैं। दोस्तों, नमाज को सलात के नाम से भी जाना जाता है और हर मुसलमान का ये फर्ज है कि उसे 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। इन 5 वक्त की इबादत का नाम है नमाज फज्र, नमाज जोहर, नमाज मगरिब और नमाज ईशा। दोस्तों, यहूदियों की तौरात और ईसाइयों की बाइबल और हिंदुओं के वेद की तरह ही कुरान भी एक आसमानी किताब है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वेद आसमानी किताब नहीं है, इसे ऋषियों ने लिखा था। तो ऋषियों को भी ज्ञान ईश्वर से ही मिला था, जिसके बाद वेद लिखे गए। अब सबसे पुराने होने की वजह से असली वेद मिल पाना मुश्किल है। ठीक उसी तरह तौरात और बाइबल में भी टाइम के साथ बहुत सी तब्दीलियां होती गईं, लेकिन कुरान में तब्दीली करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है और इसीलिए कुरान आज अपनी असल हालत में मौजूद है, बिल्कुल वैसी ही जैसी इसे नाजिल किया गया था। दोस्तों, इस्लाम में 5 मेन पिलर्स हैं। शहादा यानी अल्लाह पर यकीन लाना, नमाज, हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ज़कात, साहिबे निसाब होने पर यानी एक लेवल से उठकर अमीर हो जाने पर गरीबों को दौलत दान करना, रोजा, रमजान के महीने में रोजे यानी फास्ट रखना, और 5वां है हज, साहिबे निसाब होने पर यानी अमीर होने पर जिंदगी में एक बार हज करना। दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया के जरिए जिहाद को लड़ाई के अलग मीनिंग में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिहाद का रियल मीनिंग ये नहीं होता। इस तरह से इस वर्ड को लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है कि जिहाद का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में लड़ाई, झगड़े, धोखा, फरेब, ये सब बातें आती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिहाद का रियल मीनिंग है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना और जद्दोजहद करना। जिहाद शब्द को कुरान में पवित्र जंग के रूप में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में आमतौर पर लोग साल की शुरुआत 0 से करते हैं, यानी उस वक्त जब से ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ, और इसी हिसाब से अब 2022 में 2022 साल हो चुके हैं ईसा मसीह का जन्म हुए, जबकि इस्लामिक कैलेंडर 622 ईस्वी से शुरू होता है, जिसका मतलब है कि इस वक्त इस्लामिक कैलेंडर का 1441वां साल चल रहा है। ये वो साल है जब इस्लाम की स्थापना हुई और इसीलिए कहा जाता है इस्लाम 1450 साल पुराना है। दोस्तों, अरबी भाषा में अल्लाह का मतलब खुदा या ईश्वर है। ये कोई नया खुदा नहीं है, ये वही खुदा है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मानते थे, जिसे मूसा अलैहिस्सलाम मानते थे, इसके साथ ही जिसे ईसा मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी मानते थे। ये वही दुनिया को बनाने वाला अकेला खुदा है। लेकिन क्रिश्चियंस, यहूदी और मुस्लिम्स में विचारों को लेकर काफी भेदभाव रहते हैं, पर एक हिसाब से इन तीनों धर्मों का मानने वाला खुदा एक ही है। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले 2 फिरके हैं जिन्हें शिया और सुन्नी के नाम से जाना जाता है। दुनिया में अधिकतर मुस्लिम आबादी सुन्नी है और सिर्फ 15% ही शिया हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही कुरान को मानते हैं, लेकिन इन दोनों की हदीस को लेकर अलग अलग राय है, जिसके कारण इन दोनों के बीच काफी जंगें हुई हैं। यहाँ पर हदीस का मतलब है मोहम्मद साहब के द्वारा कही गई बातें। दोस्तों, इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे हर कोई अपना सकता है। इसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आपका रंग कैसा है, आप किस इलाके से हैं या आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। सच तो यह है कि दुनिया में 15% मुसलमान ही अरबी नस्ल के हैं। बाकी वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में ये वो लोग हैं जो कभी हिंदू या बौद्ध हुआ करते थे और इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया।
दोस्तों आमतौर पर लोग मानते हैं कि इस्लाम लोगों को कत्ल करने और जुल्म करने की तालीम देता है, लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कुरान में अल्लाह ने एक कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। कुरान मुसलमानों को गैर मुस्लिम के खुदाओं के बारे में भी गलत कहने से रोकता है। कुरान का फरमान है कि तुम अगर गैर मुस्लिम के खुदाओं को बुरा कहोगे तो कभी ऐसा ना हो कि अनजाने में वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहने लगे। इससे बेअदबी दोनों तरफ से होगी और दोनों ही पाप करोगे। तो ये थी दोस्तों इस्लाम के बारे में कुछ बातें, कुछ टीचिंग्स। बहुत से लोग इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत से लोग इसे गलत तरीके से फॉलो भी करते हैं, लेकिन असल इस्लाम ऐसा नहीं है। आई होप इस वीडियो से आपका इस्लाम को लेकर माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। आइए अब जानते हैं इस्लाम के बारे में कुछ वर्ल्ड वाइड फैक्ट्स। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले 50 सालों में इस्लाम दुनिया का मोस्ट फॉलोड रिलीजन बन जाए और क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़ दे। मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया में रहती है, देन उसके बाद पाकिस्तान, फिर इंडिया और बांग्लादेश। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया। उनकी अहमियत बस इतनी है कि वो सिर्फ एक नबी हैं और उनकी इबादत नहीं की जा सकती। इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर ही इस्लाम कबूल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा करने के लायक नहीं है और मोहम्मद उसी अल्लाह के रसूल हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अब भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। Or touch me anywhere. Imagination, Jannah destination. Come on, Barbie, let's go party. No party, it's haram. Peace.